अल्लाह आज भी बात करता है। अल्लाह कोई आज बहरा नहीं हो गया, अल्लाह कोई आज गूंगा नहीं हो गया। अल्लाह आज भी तुम्हारी सुनेगा, अल्लाह आज भी तुमसे बात करेगा, लेकिन तुम्हें बात करने की भाषा नहीं पता। तुम केवल अपनी भाषा में लगे हुए अल्लाह से बात करने। तुम अल्लाह की भाषा को समझ लो तो तुम बात कर सकते हो। अल्लाह कैसे कहाँ रहता है ये सब जान लो तो तुम्हारी सारी दुविधा खत्म हो जाएगी। जो सजदा किया गया वो शरीर को नहीं किया गया, शरीरों को चलाने वाली आत्मा को किया गया, और परमात्मा का वास आत्मा में है। इसीलिए आत्मा अजर अमर अविनाशी है। अल्लाह को तुम अलग से नहीं देख सकते, अल्लाह तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है। कैसे छुपा है? जैसे दूध में घी छुपा हुआ है। अब दूध में तुम हाथ डालो और निकाल के दिखाओ घी, नहीं मिलेगा। लेकिन जब तुम उस दूध का मंथन करोगे, उसको दही बनाओगे, दही से मक्खन बनाओगे, मक्खन से जाके तब घी निकलेगा, तब वही दूध में घी तुम्हें मिल जाएगा। इसीलिए अगर अल्लाह को जानना चाहते हो तो तुम्हें पहले अपनी रूह को जानना पड़ेगा, जिसको सबने सजदा किया है। जिसको सबने सजदा किया है तुम उसी को सजदा नहीं कर रहे हो, इसीलिए शैतान हो। इसलिए तुम शैतान हो। इसीलिए तुम शैतान हो, क्योंकि तुम उसको सजदा नहीं कर रहे हो जिसको सजदा करवाया गया था। आदम को नहीं करवाया गया था। आदम का शरीर तो खत्म हो जाता, आदम का शरीर तो खुद गुनहगार हो गया वो खा के, उसको क्या सजदा करना जो खुद गलतियां करे। आत्मा को सजदा करवाया गया था कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इसका कभी फना नहीं। ये अल्लाह का रूप है असली, ना कि ये अल्लाह का, ये रूप नहीं है अल्लाह का। इसको तो तीर लग जाएगा। आज हमें कहते हैं कि आप भी तो आरती करवाते हो, आप भी तो घुमवाते हो, आप शरीर की पूजा क्यों करवाते हो? वो मूर्ख है जो मुझे शरीर मान के पूछता है। मैं तो अपने सत्संग में खुला कहता हूँ कि जो मेरे शरीर को शरीर मान के पूज रहा है उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। इसमें तो अभी ब्लेड मारो कट जाएगा। इस शरीर से जो ज्ञान बोल रहा है वो कौन है? यानी इस पंखे को जो चला रहा है वो कौन है? तुम पंखे को पंखा समझ के, तुम करंट को पंखा समझ के पूजो, तुमसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं है। तुम एक पंखा लेके आ जाओ 20,000 का और करंट ना होए तो उसका क्या अचार डालोगे? उसको भी गालियां दोगे, यार पैसा भी फूक दिया, चलता है नहीं। अब इसको जो चलाने वाला है वो कौन है? सजदा उसको करना है, आत्मा को सजदा करना है, क्योंकि परमात्मा आत्मा में वास करता है। हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, आत्मा शाश्वत है। अध्याय 3 17वां श्लोक। जो अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं, जो अपनी आत्मा में निपुण हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं, उनको कोई धार्मिक कर्म करते हुए उनके ऊपर लागू ही नहीं होता। गीता में आत्मा का ज्ञान है। गीता का सार यही है कि अपनी आत्मा को जान ले, तेरा परमात्मा उसमें छुपा है। धर्म वरम से क्या लेना तुमने? कौन सा धर्म, कैसा धर्म? धर्म तो बने हैं अक्षरों से, अल्लाह बना है अक्षर से। अगर इंसान जब पहली बार इस दुनिया में आया उसको पढ़ना लिखना भी नहीं आता था, जिसको कहते हैं आदि मानव, तब ये आ पा खा बा चा ये किसने बोला? ये भाषाएं कब आई? अगर अल्लाह ने ये भाषा बनाई होती तो जैसे पानी अल्लाह ने बनाया और पूरे संसार में एक है, हवा अल्लाह ने बनाई पूरे संसार में एक है, आकाश अल्लाह ने बनाया पूरे संसार में एक है, तो ये भाषा भी एक होनी चाहिए थी। लेकिन भाषा एक नहीं है, गली गली में अलग अलग भाषाएं चल रही हैं। इसका मतलब ये अल्लाह ने नहीं बनाई है, ये बनाई है इंसान ने। ये कपड़े बनाए हैं इंसान ने, तभी तो अलग अलग कपड़े पहन रखे हैं सबने। जो जंगल में रहते हैं वो पत्ते लगा के घूम रहे हैं। भाई अल्लाह ने कपड़े बनाए होते, जैसे ये चोला बनाया अल्लाह ने, मान के चलो तो सबके पास चमड़ी है, लेकिन गुदा आंख कान फिट हर जगह एक सी है, तब तो समझ में आता है अल्लाह ने बनाया है। यानी अल्लाह एक सिस्टमिक वे से काम करता है और आदमी अलग अलग तरीकों से। आदमी ने पंखा कार बनाई तो किसी में आगे इंजन फिट कर दिया, किसी गाड़ी में पीछे कर दिया, किसी में 16 इंच का टायर लगा दिया, किसी में 20 का लगा दिया, किसी में कुछ कर दिया। किसी तुम मकान बनाते हो, किसी में डिजाइन ऐसा बना दिया, किसी में वैसा बना दिया। लेकिन जो अल्लाह ने ये डिजाइन बनाया है, देखो आगे वहीं की वहीं लगी हैं, हर चीज वहीं की वहीं लगी है। हाँ, कुछ अंदर की प्रॉब्लम हो जाए, गर्भ में डिफेक्ट पड़ जाए, तब भले 2 बच्चे चिपक के आ जाते हैं आपस में, नहीं तो सिस्टम एक ही है सबका, चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई। तो कहने का मतलब ये है कि हम एक को जानेंगे तब हम एक हो पाएंगे। अगर हम अपनी बनाई चीज़ों को मानेंगे तो कभी एक नहीं हो सकते। हमने एक को मानना है तो हमने उसको एक करके जानना है। अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, ये सब अक्षर हैं। अल्लाह का आ कहाँ से आया? अगर इंसान पढ़ा लिखा ना होता तो क्या अल्लाह आदमी के अलावा कोई और जानता है कि अल्लाह है?
अल्लाह का नाम है, अल्लाह लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या आदमी के अलावा और कोई सजदा करेगा? वो भी आदमी जो इसको पढ़ सकता है, इस भाषा को। अगर मैंने कन्नड़ में लिख दिया ना अल्लाह अकबर, तो तुम पढ़ ही ना पाओगे, इसको कभी सजदा ही ना कर पाओगे, भले अल्लाह अकबर लिखा हो, क्योंकि तुम केवल अपनी भाषा जानते हो। अगर आदमी आ ई का खा गा ABCD अलिफ बे ते पे और ये अरबी दुनिया भर की भाषाएं अगर ना खोज पाता, तब कौन सा अक्षर था उसके पास? कौन सी भाषा थी? अल्लाह का आ कहाँ से आया? राम का रा कहाँ से आया? वाहेगुरु का वाह कहाँ से आया? ये सब अक्षर थे ही नहीं। धीरे 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 उसने पढ़ना लिखना सीखा, अक्षर बनाने सीखे, अब आ गया अल्लाह का आ भी आ गया, राम का रा भी आ गया। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग भगवानों के नाम लिख के बैठ गए। ना किसी ने अल्लाह को देखा, ना किसी ने राम को देखा, ना किसी ने वाहेगुरु को देखा, ना किसी ने गॉड को देखा, क्योंकि है तो वो एक ही चीज, लेकिन हम नहीं समझ पाए। हम अक्षरों को पकड़ के बैठ गए। मैं हिंदू हूँ, हिंदू का हा कहाँ से आया? जब भाषा बनी, जब आ ई ऊ का खा गा बना, तो उसमें से हा भी उठा लिया, ना भी उठा लिया, दा भी उठा लिया, उनकी मात्रा लगा दी, हिंदू बन गया। ये सारी भाषाएं हटा दो, तुम सारी भाषाएं हटा दो, अब बताओ राम का रा कहाँ से लेके आओगे? अल्लाह का आ कहाँ से लेके आओगे? सारे नाम खत्म हो जाएंगे अगर तुमने इन अक्षरों को हटा दिया। तो अक्षरों को हटाने से क्या अल्लाह भी खत्म हो जाएगा? कभी नहीं होगा। इसलिए अल्लाह अक्षरों का मोहताज नहीं है कि तुम अल्लाह अल्लाह करोगे तो तुम मुसलमान हो, तुम राम राम कहोगे तो तुम शैतान हो। ऐसा कुछ नहीं है। तुम अल्लाह कहो चाहे वाहिगुरु कहो, तुमने अपनी सहूलत के लिए उन अक्षरों में से नाम उठा लिए। अब अल्लाह को अल्लाह कर रहे हो तो क्या रब अल्लाह नहीं है? रब भी अल्लाह है। तो रब और अल्लाह में तो फर्क है। तो फिर जब अल्लाह और रब को एक मान सकते हो तो वाहिगुरु को बीच में ऐड क्यों नहीं कर सकते? तो ये है सारा खेल। चलो जानो, तो सारा खेल है अक्षरों का। हम अक्षरों में उलझ गए हैं। अक्षरों से परे कौन है? आत्मा है। अक्षरों से परे आत्मा, ये आत्मा ही सारे अक्षर पैदा करती है। सुबह से शाम तक कितने अक्षर पैदा कर रहे हो मुंह से? कौन पैदा कर रहा है? ये शरीर पैदा कर रहा है। शरीर पैदा करता तो मरने के बाद भी बोलता रहता, मरने के बाद भी बोल रहा होता अक्षर। लेकिन ये अक्षर शरीर पैदा नहीं कर रहा है। ये अक्षर कौन पैदा कर रहा है? ये आत्मा से पैदा हो रहे हैं। कबीर साहब की वाणी है, चाम के महल में बोलता राम है, तू राम और चाम को चीन भाई। अलग अलग कर ले इन दोनों को, जैसे पंखा और करंट एक नहीं है। हवा तुम्हें कौन दे रहा है? पंखा दे रहा है, लेकिन चल किसकी ताकत से रहा है? करंट की ताकत से। पंखा तुम्हें हवा तब दे पा रहा है जब करंट है। इसीलिए अक्षर तुम तब बोल पा रहे हो जो आत्मा है। आत्मा निकल गई, अब करते रहो अब्बू अब्बू, बोलो जवाब दो अब्बू, मेरी बात का जवाब। अब्बू जवाब नहीं देने वाला, क्योंकि अब्बू शरीर था ही नहीं। अब्बू वो था जो चला गया। कहते ना अब्बू हमें छोड़ के चले गए, चले कहाँ गए? ये पड़ा तो है अब्बू। इसी को तो अब्बू अब्बू करा आज तक। इसी की तो फोटो खींच रहे थे, अब्बू की फोटो देखो, अब्बू की फोटो देखो। तो अब्बू कहाँ चला गया? और ये जो पड़ा है, फिर ये कौन है? अगर ये जो पड़ा है ये अब्बू नहीं है, अब्बू चला गया, तो ये कौन है जिसको सारी उम्र अब्बू अब्बू करते रहे? ये कौन था फिर? ये अब्बू का शरीर है। ये अब्बू का शरीर है। अब्बू तो कुछ और था जिसको तुमने आज तक देखा ही नहीं। तुम्हें पता लगना चाहिए था अब्बू गया तो अब्बू होता कैसा है, लेकिन तुम जान ही नहीं पाए। और जिसको तुम अब्बू अब्बू कहते रहे वो तो ये शरीर था, खोखल ढक्कन। समझ रहे हो? तो जो चला गया उसको जानो वो कौन है। उसको सजदा करवाया गया था, ना कि आदम के शरीर को। शरीर सजदा के लायक है ही नहीं है। इसीलिए हम लोग और कुरान में भी किसी आदमी को सजदा करने के लिए मना किया गया। गुरु ग्रंथ साहब भी कहता है, मानुष की तू प्रीति त्याग। उसमें कहते हैं मनुष्य की प्रीति त्याग दे। मनुष्य क्या, आदमी तो है, शरीर ही तो है। शरीर को कभी परमात्मा मत मान लेना। परमात्मा वो है जो शरीरों को चला रहा है, उसको जानो, वो है आत्मा। तो सब में ज्ञान एक ही है, लेकिन हर लेवल का गुरु आता है, लोगों की बुद्धि देखता है कि कितनी बुद्धि है इनमें, उसके हिसाब से ज्ञान देता है। जब आपके पास कोई नया कारीगर आता है तो क्या आप उसको ताजमहल बनाना सिखा दोगे? बिल्कुल लास्ट वाला। सबसे पहले उसे घिसाई कराओगे कि चल बेटा पत्थर घिस पहले, या छोटा मोटा काम दोगे उसको करने के लिए?
शुरुआत करवाओगे उसकी कहीं से, और वो उतनी ही करके चला जाएगा 10 दिन में, तो वो कहेगा अरे वो तो कुछ कारीगर नहीं है, वो तो पत्थर तोड़ा रहा था मुझसे, तो ऐसे ही, उसमें कोई डिजाइन विजाइन वाला ज्ञान नहीं है, मैं तो रह के आया हूँ उसके पास। कितने दिन रह के आया? 10 दिन रह के आया। 10 दिन में कोई तुझे PhD थोड़ी नहीं करा देगा कोई। तो जितनी बुद्धि थी लोगों में, उतना ही वो इन ग्रंथों को पढ़ के समझ पाए। कबीर साहब कहते हैं 52 अक्षर जोरे आन, सकिया न अक्षर एक पहचान। सत का शब्द कबीरा का है, पंडित होए सो अनपढ़ रहे। पंडित जन को यो व्यवहार, ज्ञानवंत को तत्व विचार। कहें कबीर जाकी जैसी बुद्धि होई, कहें कबीर जानेगा सो। यानी इन ग्रंथों को पढ़ने के बाद जिसकी जितनी बुद्धि होती है वो उतना ही समझ पाता है। वो भेद की बातें नहीं समझ पाता कि ग्रंथ में ये लिखा गया तो क्यों लिखा गया, वो इस भाव को नहीं पकड़ सकता। समझ रहे हो? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हम जब कुरान पढ़ते हैं, हम मूल को पकड़ते हैं कि अगर यहाँ पर ये कंडीशन है तो क्यों है। अगर अल्लाह ने कहा कि उसका सजदा कर तो क्यों कहा, कारण क्या है। आदम इतना बड़ा महान तो नहीं है कि उसको सारे सजदा करें। इतना बड़ा तो महान नहीं है जो गलती करके यहाँ आ गया, वो फल खा के अल्लाह ने कहा फल मत खाना, ले आदम ने खा लिया। जो गलतियां कर रहा है वो सजदा के लायक है क्या? नहीं है। फिर अल्लाह से इतनी बड़ी भूल कैसे हो रही है कि सबको कह रहे कि उसका सजदा कर। इससे अच्छा शैतान का करवा देते, वो सबसे बड़ा भगत था अल्लाह का। समझ रहे हो? ऐसी कोई जगह नहीं है इस 3 लोक में जहां खड़े होकर उसने इबादत नहीं करी। तो कौन है? आदम से बड़ा तो शैतान ही लग रहा है मुझे। तो अल्लाह ने अगर ये बात करी है तो इसके पीछे मूल कारण क्या है उसको जानना पड़ेगा। कहानियों में नहीं आना है, कहानियों में बहुत कुछ है। तो ये है धर्मों का सार, इसको समझना है। अल्लाह के नाम पे लठ चला दो, राम के नाम पे लठ चला दो, दुनिया चला रही है तुम भी चला लो। तो एक करना है तो मूल को जानना पड़ेगा, क्योंकि मूल यानी जड़ सबकी एक है। पत्ते लड़ने लग जाए फूल से, फूल लड़ने लग जाए टहनी से, टहनी लड़ने लग जाए फल से कि तू अलग है, मैं अलग हूँ, मैं अलग हूँ। अरे भैया नीचे उतर के देख। जब तू नीचे उतर के देखेगा फल फूल टहनी बहनी तो नीचे देखेगा अरे यार एक ही चीज से निकल रहे हैं मूल। इसीलिए कबीर साहब ने मूल ज्ञान बोला इसको। जो हम ज्ञान प्रचार करते हैं उसका नाम है मूल ज्ञान, जो नीचे से एक है लेकिन अज्ञानियों ने ऊपर जाके अनेक बना दिया है। जब हम नीचे उतरेंगे गहराई में तो एक को ही प्राप्त करेंगे, वो एक ही अल्लाह है, वो एक ही राम है, एक ही रहीम है। कबीर साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि कृष्ण करीमा एक हैं, कहन सुनन में दो, दो करके वो जानते जिन्हें सतगुरु मिला ना हो। सतगुरु का मतलब है कामिल मुर्शिद। जिसको मुर्शिद नहीं मिला वो कभी एक हो ही नहीं सकता। वो हमेशा बंटवारे में रहेगा कि मुझे अल्लाह ने बनाया, तुझे राम ने बनाया। बताओ 2 फैक्ट्री लगा रखी है उसने। बहुत ही जानकारी है उसके पास, बहुत नहीं करेगा। अगर अल्लाह और राम विरोधी हैं तो आपस में ही लड़ मर लें, जो एक जीतेगा हम उसकी संतानें हो जाएंगे। क्यों नहीं लड़ रहे? क्योंकि तुम लड़ रहे हो, इसलिए वो नहीं लड़ रहा। वो हंस रहा है दूर बैठ के, क्या बेवकूफ पैदा कर दिए। चलो आज का सत्संग करवा दिया तुम लोगों ने, बहुत ज्यादा बड़ा साहिब।